पढ़ेंगे बुलेटिन में आगे और बात करेंगे राजस्थान के दौसा की, जहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। और इसी के साथ बड़ा अपडेट अब सामने आ रहा है। पिछले 43 घंटे से दौसा में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ई पाइप लिंग मशीन से ये ऑपरेशन अब किया जा रहा है। टनल के लिए 70 फीट तक गड्ढा जो है वो खोद दिया गया है। 150 फीट के गहरे बोरवेल में मासूम बच्चा फंसा हुआ है, जिसके बाद से लगातार यहाँ पर कड़ी मशक्कत जो है वो की जा रही है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर अगर बात की जाए तो पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद है, लेकिन यहाँ पर जो बच्चे की सांसें हैं वो इस वक्त अभी खतरे में बताई जा रही हैं, क्योंकि लगातार यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अलग अलग तरीके से यहाँ पर टेक्निक इस्तेमाल करने की कोशिशें जो है वो की जा रही हैं। मासूम को बचाने की, 5 साल के मासूम को बचाने की हर संभव कोशिश देखी जा रही है। राजस्थान के दौसा जिले में बोरवेल में ये आर्यन नाम का महज 5 साल का मासूम गिर गया, जिसको बचाने के लिए लगातार 43 घंटे से ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की 6 देसी जुगाड़ बच्चे को निकालने में फेल रहे हैं। और उसके बाद से ऑपरेशन में 10 जेसीबी और दूसरी मशीनों की खुदाई को अभी खास असर जो है वो नहीं देखा गया। लगातार इस ऑपरेशन में काफ़ी कुछ तब्दीलियां भी जो है वो की गई हैं, क्योंकि अभी तक अगर बात की जाए तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तरफ से पहले 6 देसी जुगाड़ किए गए थे बच्चे को निकालने के लिए, लेकिन वो किसी काम नहीं आए। उसके बाद ऑपरेशन में 10 जेसीबी लगी और दूसरी मशीनों को भी खुदाई के काम में लगाया गया, लेकिन उसका भी खासा असर जो है वो देखा नहीं गया। और अब यहाँ पर 160 फीट गहरे बोरवेल से आर्यन को निकालने के लिए हाईटेक मशीनों से सुरंग बनाई जा रही है। बोरवेल में गिरने से बच्चे तक एक एक बूंद पानी तक नहीं पहुंच सका है। इसको लेकर भी अभी काफ़ी चिंता बनी हुई है। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी प्रिंस हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रिंस, देखिए लगातार यहां पर 43 घंटे का समय जो है वो बीत चुका है जब इस ऑपरेशन को कामयाब करने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन जितनी भी कोशिशें देखी जाएं तो वो कोशिशें अभी फिलहाल विफल नजर आ रही हैं। क्या कुछ फिलहाल अपडेट है ऑपरेशन को लेकर? जी प्रीति, मैं आपको बता दूं, जो मासूम था आर्यन, उसको बोरवेल में गिरे हुए हैं 45 घंटे के करीब हो गए हैं। और बोरवेल अभी 150 फीट गहरे जो बोरवेल बना हुआ है उसमें ही फंसा हुआ है। और जो देसी एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम जो 2 दिन से लगातार प्रयासरत थी, उनके सभी जो तमाम देसी जुगाड़ थे, 6 बार उनके प्रयास फेल हो गए। अब जो सवाई माधोपुर है, सवाई माधोपुर से पायलिंग मशीन मंगाई गई है, जो सुबह 5 बजे से उसने काम स्टार्ट किया है और खुदाई का, जिससे 10 फीट दूर से खुदाई का काम शुरू किया है। 10 फीट दूर से खुदाई के बाद में एक सुरंग बनाई जाएगी और बच्चे तक पहुंच जाएगा। अभी तक बात करें बच्चे को, तो न तो दूध गया है अंदर, न ही कुछ खाने पीने की चीजें गई है। तो वही जो परिवारजन है उनकी चिंता की लकीरें और प्रशासन की भी चिंता की लकीरें बढ़ती हुई नजर आ रही है। मौके पर कैबिनेट के मंत्री हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, वो मौजूद है। दौसा सांसद बुराई लाल मीणा मौजूद है। वहीं जो दौसा के जिला कलेक्टर हैं देवेंद्र कुमार, वो परसों से ही मौके पर है। एसपी रंजीता शर्मा है, वो मौके पर है। जो प्रशासनिक अमला है वो पूरा यहाँ पर है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस की टीम यहाँ पर मौजूद है। लगातार बच्चे को सकुशल निकालने के लिए प्रयासरत है। जी प्रीति। बिल्कुल, लगातार कोशिशें यहाँ पर की जा रही है। अगर बात की जाए तो देखिए पानी पहुंचाने को लेकर भी यहाँ पर कोशिशें की गई, वो भी विफल नजर आई। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? बच्चे की सेहत को लेकर अंदर से क्या कोई अपडेट सामने आ रहा है? किस तरीके से बच्चे के हेल्थ को चेक किया जा रहा है लगातार? उसकी सांसों पर निगाहें जो हैं वो लगातार किस तरीके से बनाई गई हैं? जी, जो बोरवेल है उसमें एक कैमरा डाल रखा है और ऑक्सीजन डाल रखा है, लेकिन अब बच्चा अभी मूवमेंट नहीं कर रहा है। कल दिन के 2 बजे तक बच्चा मूवमेंट कर रहा था। फिर कलेक्टर ने कहा कि बच्चे से हमारी किसी प्रकार से कोई बातचीत नहीं हुई। कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अभी बच्चा कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है और बच्चे से किसी भी प्रकार की कोई हलचल नजर नहीं आ रही। मैं आपको बता दूं, सोमवार की शाम को बच्चा का एक हाथ था वो लकड़ी में अटका हुआ था और बच्चा मूवमेंट कर रहा था, लेकिन कल देर शाम के बाद बच्चे में कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रहा है। और वो लड़का, जो बोरवेल की मशीन होती है उसमें प्रीति एक बोगी होती है, उस पर ही अटका हुआ है और 150 फीट के लगभग अभी बच्चा अटका हुआ है। और साइड से जो खुदाई का काम है, 3 एलएनटी मशीन है, 15 से ज्यादा जेसीबी मशीन है, सैकड़ों ट्रैक्टर लगे हैं। आमजन क्या, ग्रामीण क्या, आसपास के इलाकों में जो भी है ग्रामीण वहां पर मौजूद है। और
कि जैसे भी करके सकुशल आर्यन को बाहर निकले। सबकी एक ही तमन्ना है। एक गांव है, गांव कालीखाड़ गांव है, 3 दिन से चूल्हे नहीं जले हैं, खाने पीने का पूरा गांव में रोटियां नहीं बनी है। वहीं जो एकजुटता का मैसेज, सामाजिक सद्भाव का मैसेज देते हैं, वही जो किरोड़ी लाल मीणा है, कैबिनेट मंत्री, आपदा राहत मंत्री है, वो भी पहुंचे हैं। प्रशासन को 10 लाख रुपए साधनों के लिए दिए कि कैसे भी करके आर्यन को सकुशल बाहर निकाला जाए। जी प्रीति। बिल्कुल पूरी कोशिशें यहाँ पर देखी जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी उठता है प्रिंस, अगर बात कर ली जाए तो देखिए यहाँ पर जो हादसा पेश आया है वो बच्चे की माँ के सामने ही हुआ है और माँ ने ये जानकारी दी है कि बिल्कुल मेरे सामने ही बच्चा जो है वो खेल रहा था और देखते देखते बच्चा जो है वहां पर खुले पड़े बोरवेल में जाकर गिर गया। बड़ी लापरवाही है और कोई पहली दफा नहीं है कि जब देश में कोई मासूम बच्चा बोरवेल में गिरा हो, खाली खुले गड्ढे में गिरा हो, क्योंकि इससे पहले भी कई मामले सामने आए हैं। उस वक्त भी ऐसे ही जो सांसों पर संकट गहराया था, कड़ी मशक्कत देखी जा रही थी, कई घंटों के बाद बच्चों को रेस्क्यू किया गया था। कई बार तो ये भी हुआ कि बच्चों को रेस्क्यू नहीं किया जा सका। ऐसे में कितनी बड़ी ये लापरवाही है, इसको लेकर अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? जी प्रीति, मैं आपको बता दूं, ये सही कह रहे हैं आप कि पहला मामला नहीं है। दौसा जिले में 3 महीने में ये तीसरा मामला है। कुछ दिनों पहले बांदीकुई में हुआ था, बांदीकुई के बाद में एक मंडावरी में हुआ था और ये तीसरा मामला ये है। क्योंकि प्रशासन जब ऐसे घटना होती है तो एक्शन में आते हैं। कलेक्टर बार बार निर्देश निकालते हैं पटवारी स्तर को, पटवारी को, तहसीलदार को, ग्राम पंचायत सरपंच सचिव को कहते हैं कि यदि बोरवेल खुले हैं तो खुले बोरवेलों पर कार्रवाई की जाए। लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ नजर नहीं आता है। बात चली जाती है, 2-3 दिन बीतते हैं और कार्रवाई नहीं होती। ये सबसे बड़ा विषय है। इसके सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए, प्रशासन को भी एक्शन लेना चाहिए कि यदि पानी नहीं होता है तो खुले बोरवेल नहीं तोड़े जाए। क्योंकि अब यह हादसा हुआ है, आर्यन जो खेत पे जा रहा था, अपनी माँ के साथ जा रहा था और माँ के सामने ही पैर फिसलने से बोरवेल में गिर गया। ये सबसे बड़े एक सवाल है जो प्रशासन और सरकार के सामने है। जी बिल्कुल, और ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार मासूम बच्चे, उनको जानकारी नहीं होती है ज़्यादा और ऐसे में जब वो खुले में खेलते हैं, बाहर जाकर खेलते हैं, तो इस तरीके से हादसा जब पेश आता है तो ना केवल पूरे परिवार के लिए चिंता की बात होती है बल्कि सभी लोगों के लिए चिंता की बात होती है। ऐसे में बड़ी लापरवाही तो ये है, लेकिन फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर भी अधिकारियों की तरफ से कोई जानकारी अभी तक दी गई है क्या? कब तक आखिरकार इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा कर लिया जाएगा? कब तक मासूम आर्यन को जो है बाहर निकाल लिया जाएगा? जी प्रीति, हम लगातार सोमवार से ही यहाँ पर मौजूद हैं। एक एक पल पल के अपडेट इंडिया न्यूज के दर्शकों को दे रहे हैं। और जो 5 देसी जुगाड़ थे एनडीआरएफ एसडीआरएफ ने किए थे, जो यही एसडीआरएफ की टीम थी, एनडीआरएफ की टीम थी, कमांडेंट योगेश मीणा थे अजमेर के। उन्होंने बांदीकुई से बच्ची को बोरवेल से बाहर निकालने में सफलता हासिल की थी। उसी टीम ने 6 देसी जुगाड़ बनाए थे, लेकिन सभी देसी जुगाड़ ध्वस्त होते नजर आए। तो उसके बाद में जो पाइलिंग मशीन सवाई माधोपुर से मंगाई थी, उससे आज सुबह 5 बजे से सुरंग बनाने के लिए खुदाई का कार्य शुरू कर दिया है। लगभग बच्चा 150 फीट पर फंसा है। अभी 10 से 15 फीट की खुदाई हुई है, तो लगभग अभी देर शाम तक बच्चे को निकालने के प्रयास रहेंगे। बच्चे को अभी टाइम लगेगा क्योंकि मशीनें हैं, मशीनें में खुदाई का टाइम लग रहा है। 3 एलएनटी मशीन है, जेसीबी मशीन है, वो निकाल रही है। लेकिन जो सुरंग बनाने का काम है उसमें भी टाइम लगेगा। देखना यह है कि शाम तक बच्चों को, आर्यन को सकुशल बाहर निकालने के लिए प्रशासन प्रयासरत है। वहीं मौके पर हैं जो जिले के कलेक्टर हैं, डीएम हैं, वो पूरे नेतृत्व कर रहे हैं, पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। मौके पर हैं अधिकारी हैं, नेता हैं, आमजन है, सब वहां पर मौजूद है। जी बिल्कुल प्रिंस, वहां पर सब अधिकारी तो फिलहाल मौजूद हैं, लेकिन अगर पहले रहते ही कदम उठा लिए जाते, बोरवेल के लेकर जिस तरीके से लापरवाही की जाती है, अगर वो लापरवाही ना होती तो शायद ये वक्त भी देखने को ना मिलता और कोई मासूम की सांसों पर इस तरीके से जो है संकट ना गहराता। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है, जो अब टेक्निक यहाँ पर इस्तेमाल की जा रही है, जिस तरीके से अब यहाँ पर और भी मशीनें लाई गई हैं, उसकी सहायता से यहाँ पर कोशिश की जा रही है, एक सुरंग बनाने की कोशिश जिस तरीके से की जा रही है, क्या ये सफल हो पाएगी? क्योंकि इससे पहले जितने भी चीजों का इस्तेमाल किया गया है वो सब विफल रही हैं। ऐसे में क्या इसके बाद की कोई और रणनीति भी तैयार है क्या प्रशासन के पास और बचाव कार्य में जुटे हुए लोगों के पास? जी प्रीति, मैं आपको बता दूं, प्रशासन प्रयास कर रहा है, कड़ी मशक्कत कर रहा है कि कैसे भी करके आर्यन को सुरक्षित बचाया जाए। दौसा के आर्यन को सुरक्षित निकाला जाए। पहले जो देसी जुगाड़ थे, 5 जुगाड़ थे, उनके द्वारा ही कई बार राजस्थान में जो बोरवेल में बच्चे गिरे थे उनको बाहर निकाला गया था, लेकिन वो प्रयास भी फेल हो गए। तो सवाई माधोपुर से पाइलिंग मशीन मंगाई गई है और वो मशीन जैसे बोरवेल है तो बोरवेल से 10 फीट दूर पे गड्ढा खोदने का काम शुरू हो चुका है और वो
वो 150 फीट तक गड्ढा खोदेगी। उसके बाद में एक सुरंग बनाई जाएगी पैरेलल, जिससे पैरेलल बोलते हैं, उसमें होकर ही जो एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ के जवान हैं, वो उधर जाएंगे। उधर जाने के बाद में ही उसमें से बच्चे को सुरक्षित निकाला जाएगा। ठीक है प्रिंस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए तस्वीरें सीधा रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई है, जिनमें आप देख पा रहे हैं साफ तौर पर कि यहाँ पर कई दफ़ा कोशिशें की गई अलग अलग तरीकों से मासूम को बाहर निकालने के लिए, लेकिन वो सभी कोशिशें फिलहाल तक के लिए विफल रही हैं। अब यहाँ पर और ज़्यादा रणनीति बनाकर एक सुरंग खोदने का काम किया जा रहा है और इसके बाद उम्मीद ये जताई जा रही है कि यहाँ पर मासूम बच्चे को अब बचा लिया जाएगा। दौसा में मासूम बच्चा 43 घंटे से यहाँ फंसा हुआ है और इसी के साथ साथ यहाँ पर उसकी सांसों पर पल पल जो है संकट गहरा रहा है। 150 फीट के गहरे गड्ढे में ये बच्चा फंस चुका है।